अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हैं सब? तमाम देखने वाले सुनने वाले को प्यार भरा सलाम। आज का हमारा नुस्खा है जी डायमंड का। जी डायमंड जो संड हो जाता है किसी काम का नहीं होता। ये नुस्खा मैंने व्हाट्सएप ग्रुपों में दिया था। उम्मीद तो नहीं है किसी ने अमल किया होगा। तो फारग था, डायमंड निशादर जो बना रहे थे उसके मैंने 3 पार्ट दिए, उनके कुछ काम भी बताए हैं। तो उनकी चालें अभी बाकी हैं, काम भी लगा हुआ है। एक वीडियो बनाते हैं तो उसे 7-8 दिन लगते हैं प्रैक्टिकल में। जैसे हम खरल करते हैं, तशिया देते हैं, गिलकमत करते हैं, 1 मिनट की वीडियो होती है, खुशक वो दूसरे दिन होती है। आग देते हैं, 1 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो दूसरे दिन वो आग ठंडी होती है, कोई आग तीसरे दिन ठंडी होती है। लेकिन वीडियो 1 मिनट की होती है, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हम बना नहीं सकते, ना हमारे पास टाइम है ना देखने वालों के पास। तो वो भी काम चल रहा है। तो मैंने कहा चलो ये तो 4-5 दिन हफ्ता जब लगेगा हमारा, तो फारग बैठने से अच्छा है कोई नुस्खा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो जी सन अलमास का कुश्ता, डायमंड ऑक्साइड जो होता है जो काम नहीं करता उसके ऊपर है। ये हमारे पास डायमंड पड़ा हुआ है जी, तकरीबन ये 5 रत्ती के करीब होगा, ठीक है। और ये पड़ा हुआ है कपूर, और इनमें से कोई खरल लेके इसको खरल करेंगे और आपको बताएंगे कि संड चीज से काम कैसे लिया जाता है जी। तो इसे कीमिया की तरफ लेकर आना है कि ये काम करना शुरू कर दे, क्योंकि हर चीज की एक चाल होती है, हर चीज का एक तरीकाकार होता है। जो चीज काम नहीं करती वो भी कहीं ना कहीं काम कर रही होती है। तो यहाँ से हम लेंगे जी 20 ग्राम कैम्फर कपूर लेंगे, और आपने कोशिश करनी है कि ये वाला जो कपूर है ना, आम पंसार वाला, ये नहीं लेना, लैब ग्रेड से लेना है। अगर आप नहीं ले सकते तो फिर इसको मुसाफा कर लें तेजाब छोले से, जो मरूफ तरीका है। ज़्यादा बेहतर है कि इसको साफ कर लेंगे। तो मैं तो ऐसे ही ले रहा हूँ, वीडियो दिखानी है आपको सिर्फ, और मैं इससे भी काम ले लूँगा जी। तो 20 ग्राम हम लेंगे जी कपूर लेंगे, और कुश्ता अलमास जो है वो हम तकरीबन 2 रत्ती लेंगे जी। 2 रत्ती काफ़ी है जी। तो इसको हम कीमिया की तरफ लेकर आएंगे, कपूर को मुदब्बर कर लेंगे काफ़ी हद तक जो कायम होगा। वो भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये दोनों कार्बन मिलेंगे तो इनकी ताकत जो है वो बढ़ जाएगी। तो खरल के अंदर ही ये चिपकना शुरू हो जाएगा, खरल के अंदर ही ये इसके अंदर समेट आना शुरू हो जाएगा, ये पत्थर की तरह सख्त होना शुरू हो जाएगा। यहीं इसका काफ़ी सारा काम तमाम हो जाएगा। तो चाल भी अच्छी है, कार्बन से कार्बन मिला रहे हैं। ये मैंने एक तजर्बा किया था तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। मेरे पास वो एक बाबा जी आए थे, ग्रुपों में होते हैं, अब नहीं होते, नजर नहीं आ रहे हैं, हकीम बाबा खालिद जवैद साहब, आप सारे लोग उसे जानते होंगे। तो उनके पास ऐसा एक सन कुश्ता था, कुश्ता अलमास। तो उससे हमने काफी काम किए, कोई काम नहीं हुआ हमारा। तो मैंने ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने कहा जी बाबा जी 1-2 चावल मुझे भी दें, मैं इस पे एक तजर्बा करता हूँ। तो वो पास ही बैठे थे, मैंने कपूर लिया, कपूर के साथ खरल किया, तशविया दिया। तो खरल के अंदर ही ये अपना पत्थर बनना शुरू हो गया। फिर इसको खरल करना मुश्किल हो गया, फिर इसे कूटना शुरू कर दिया, बड़ी मुश्किल से कूट कूट के इसको खरल किया है। फिर इसे जब हम क्रूसिबल कप में लेकर गए, हमने इसको तशिया दिया। वो तशिया देते ही चार चार की आवाज आई। वो कपूर जो था हमारा वो तेल हो गया। तेल होने के बाद उसे हमने ठंडा किया तो वो ऐसे हो गया जैसे क्रिस्टल होते हैं, कांच की तरह बन गया। तो वहां तक ही किया। बाबा जी ने कहा अब आगे क्या करना है? मैंने कहा जी मैंने तो वैसे ही तजर्बा किया है, तो आगे कुछ ऐसी बातें थी जो मैं नहीं बता सकता। तो मैंने वहां तक ही किया।
तो आज जो है इसे वहां से भी आगे लेकर जाएंगे, इसे एक धक्का और दे के मुकम्मल कीमिया के अंदर इसको दाखिल कर देंगे जी। तो जो पहला स्टेप है, पहला हिस्सा है हमारा, वो सांड अलमास को कीमिया की तरफ लेकर आना है, उसे दाखिल करना है। दाखिल करने के बाद इसे एक धक्का और भी देंगे। इसके बाद आगे हम क्या बनाएंगे वो भी कोशिश करेंगे आपको इस वीडियो में दिखाएं। वीडियो अगर लंबी हो गई तो अगली वीडियो में दूसरी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, तो मुकम्मल कीमिया की तरफ मैं लेकर आऊँगा। बाकी इंडिया से हमारा एक भाई है, दोस्त है, केपी सिंह, उन्होंने कहा था जी कोई ऐसा फास्फोरस काम करने वाला, जल्दी बनने वाला, तो वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, वो भी दिखाएंगे कि सांड अलमास से हम फास्फोरस कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम कफूर बनाएंगे जी, कफूर के बाद बहुत कुछ होगा, देखने वाली चीज़ है जी। तो मेरे पास अभी ना कुछ शागिर्द है ना कोई और बंदा है, तो मैं ये लेता हूँ, आपके सामने पड़ा हुआ है अलमास, ये पड़ा हुआ है कफूर। इनको मैं खरल करूँगा, खरल करने के बाद इसे मैं तशरीह दूंगा, कोशिश करूँगा छोटे छोटे क्लिप बनाकर आपको साथ साथ दिखाऊंगा जी। ठीक है, तो चलते हैं जी अमल की तरफ। तो मुश्किल है वीडियो बनानी, मैं इसे स्टॉप करता हूँ और मैं कफूर और अलमास को खरल करता हूँ। खरल करने के बाद उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और आपने इसे बड़े गौर से देखना है कि ये क्या होने वाला है जी। और दूसरी बात कि ड्रैक अलमास का कुश्ता कोई भी तबीब आपको दे, कभी भूल कर भी नहीं खाना, और तबीबों को भी चाहिए ये खिलाना नहीं चाहिए जी। इस तरह कुश्ता साजी और खुराकी नुस्खा जात ये भी हम इंशाल्लाह साथ साथ शुरू कर देंगे। तो पहले इसको मुकम्मल करते हैं जी, इंतज़ार करें जी। ये लिए है जी हमने कुश्ता डामन, और ये लिया है हमने जी कपूर। ठीक है, उसको मसाले की तरह हम तोड़ देंगे। इसे करते हैं जी खरल। जब ये खरल हो जाए तो फिर मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ। ये खरल के अंदर इसके बड़े तमाशे होंगे। ये सख्त हो जाएगा, समेट आ जाएगी, पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा, और इसे फिर हम कूट कूट कर खरल करेंगे। अभी तो ये खरल हो रहा है, बाद में ये खरल नहीं होगा। तो मैं छोटे छोटे क्लिप बना के आप लोगों को दिखाता हूँ जी। दोस्तों अब ये खरल होना मुश्किल हो गया जी, ये डले बनना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसे कूटा जाएगा, कूटना भी मुश्किल होगा इसे, ये चपकेगा। ठीक है, इसके अंदर नमी आएगी, तो फिर इसे देखेंगे आप खरल नहीं हो रहा, चिपक गया है। तो फिर इसका तरीका ये है कि इसको आपने छुरी से उतारना है या चम्मच से। 1-2 मिनट खरल करेंगे, ये चिपक जाएगा। चिपकने के बाद इसे फिर आप छुरी से निकालें, कूटें, फिर इसे खरल करें। फिर ज्यादा ये कूटने का काम हो जाएगा, खरल वाला काम जो है वो मुश्किल हो जाएगा। वो तो मैं एक हाथ से आपको नहीं दिखा सकता। जब इसकी खरलाई मुकम्मल हो जाएगी तो मैं फिर आपको दिखाऊंगा। ये देखें जनाब, ये बिल्कुल पत्थर हो चुका है। अब इसे खरल करना मुश्किल है, कूटना पड़ेगा, जैसा मैंने कहा था। ये देख सकते हैं बिल्कुल जिस समेट में आ चुका है, बैठ चुका है पूरी तरह। चलो इसे लेकर जाते हैं जी आग के ऊपर, देखते हैं ये क्या करता है जी।
ठोस हो चुका है। हर चीज़ को ये अल्मास जो है ना सुकेड़ देता है, इसलिए कहता हूँ कि खुराकी ड्रग मत दिया करें। इसे रखते हैं जी आग के ऊपर, उसे तशरीह देते हैं जी। फिर जो कुछ होगा मैं इसका क्लिप बनाऊंगा और दिखाऊंगा जी। ठीक है कि ये क्या करता है जी। मैंने आग जला दी है। देखते हैं जी ये कहाँ पहुंचा है जी। तेल हो चुका है जी कपूर। ठीक है, आग बहुत तेज है। ये है जी सन डायमंड का कमाल है जी। तो ठंडा करेंगे और फिर इसकी वीडियो बनाएंगे जी। ठीक दोस्तों, ये देखिए जो कपूर है इसको जो आग दी है तेल हो गया था। इसे खुरद कर देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। दोस्तों ये तीन तीन तशरीह हो चुके हैं, लेकिन जैसे क्रिस्टल थे मैंने बताया था, और ये कुछ बच के कुछ अलमास है, कुछ पारा है जो कुछ डाला था, और ये कोई क्रिस्टल है। और ये जैसे मैंने बताया था ये कांच की तरह हो जाएगा, बिलौर की तरह, तो सेम उसी तरह हो चुका है जी। ठीक है, ये कपूर है जी, आप देख सकते हैं। तो इसे हम देते हैं जी तीसरा तशरीह देते हैं और देखते हैं क्या होता है जी। जी दोस्तों ये खरल हो चुका है, वो जो कांच नुमा था क्रिस्टल था। अब इसका जो कलर है ना वो भी चेंज हो चुका है जी, ब्राउन हो चुका है कपूर, यानी कि काफी हद तक अब मुदब्बर हो चुका है जी। ये हो चुके हैं चार तशरीह मेरे हो चुके हैं। आपने कम से कम पांच तशरीह दे दें, और ज़्यादा बेहतर है कि सात तशरीह दें। उसके बाद ये देखेंगे आप कि आपका कपूर जो है वो साइडों पे आ गया है, डायमंड जो है वो नीचे बिल्कुल, जो कसर इसमें बची हुई थी वो भी निकल चुकी है, वो मुकम्मल तौर पे कुश्ता हो गया है। तो ये कपूर हम अलग कर लेंगे और अलमास का कुश्ता अलग कर लेंगे। जब पहला अमल करते हैं हम तो कपूर हो जाता है तेल, आपने देखा होगा वीडियो में। उस तेल के अंदर क्या हो रहा होता है कि ये जो अलमास का कुश्ता है वो पक रहा होता है, और ये कपूर अकेला कपूर होता है, इसमें और कोई शामिल नहीं होता, डायमंड ही होता है। और वो डायमंड जो है वो इस तेल में पक रहा होता है। तो दोनों कार्बन है, दो कार्बन मिलते हैं तो ये और मजबूत हो जाता है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक एक्टिव हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस अलमास को निकालेंगे अलग से और कपूर को अलग से। और अलमास को अब हम इसके साथ खरल नहीं करेंगे। आखिरी दफ़ा जब आप तशरीह देंगे तो इसको मिक्स नहीं करना। अलमास को अलग निकाल लेना है और कपूर को अलग निकाल के रख लेना है, दोनों हमें काम आएंगे। उसको भी कार्बन मिल गया है, इसको भी कार्बन मिल गया है। तो अलमास को अकेला आपने अच्छी तरह कम से कम आधा घंटा खरल करना है। जब ये खरल हो जाएगा तो मैं अगला क्लिप बनाऊंगा कि फिर हमने क्या करना है। मेरी कोशिश है कि मैं इसी वीडियो के अंदर इसकी जो अगली चाल है वो आपको बता दूं, और इसको मुकम्मल तौर पे कीमिया के अंदर हम ले आएंगे इस सांड अलमास को। ठीक है, मैं वीडियो रोकता हूँ और अगला क्लिप फिर आपको दिखाता हूँ। हमने ये निकाल लिया है जी, ये कुछ तो देखिए इसका कलर अब चेंज हो गया है। ठीक है, और ये हमें चाहिए फास जी। फास की एक डली जो 5 ग्राम हो कम अज़ कम, एक जाम वाली शीशी चाहिए। ठीक है, बाकी कपूर जो है ये पड़ा है।
तो अब हम क्या करेंगे, एक तो टाइम होना चाहिए सुबह का, सुबह की नमाज पढ़ें और उस वक़्त आप फास्ट का काम किया करें। टेम्परेचर बहुत लो होता है तो उससे ये होता है कि फास्ट को आप अच्छी तरह खुश्क कर सकते हैं, आपको मौका मिलता है खुश्क करने का। ठीक है, आप वो धूप के टाइम कभी भी फास्ट को मत निकाला करें, वो जल्दी धुआं देती है और उसके ऊपर जो पानी लगा होता है ना, वो आप अच्छी तरह से खुश्क नहीं कर सकते। अब मुझे ज़्यादा मौका मिलेगा, टेम्परेचर कम है, धूप नहीं है, पंखा बंद करना है आपने, हवा भी ज़्यादा ना लगे, इसको कपड़े से साफ़ करना है फास्ट को, और ये कुश्ता हमने फास्ट के ऊपर डालना है और इसमें लत पत करके जाम वाली शीशी में डाल देंगे। ठीक है, ये मैं करता हूँ और फिर इसकी अगली वीडियो में बनाता हूँ। जी दोस्तों, ये हमने डायमंड जो है वो लगा के रख दिया है जी फास्ट को, फास्ट की डली पे आप देख रहे हैं। ठीक है, या हमारी फास्ट ठंडी हो जाएगी और तेल हो जाएगी इंशाल्लाह। जब ये काम हो जाए तो फिर मैं अगला क्लिप इसका बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। इसके दो तरीके हैं, दूसरा तरीका भी आगे चल के मैं बताता हूँ जी, वो आसान है। जी दोस्तों, ये सरद हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। फास्फोरस हमारा जो है वो बन चुका है। अब इससे आगे की चाल इंशाल्लाह आज ही क्लिप बनाएंगे या कल ही वीडियो और अपलोड करेंगे कि आगे क्या करना है जी। ये कीमिया की तरफ हमारा जो संड अलमास है वो आ चुका है। कपूर हमने निकाला है, कपूर भी मोमिया हो जाएगा, तेल हो जाएगा, कायम हो जाएगा, फास भी एक्टिव और अलमास भी एक्टिव। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं अगली चाल आपको इसकी बताऊंगा कि आगे आप लोगों ने क्या करना है जी।